अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एमडी कैट 2 रिकंडक्ट होना है। क्या वो रिकंडक्ट होना भी चाहिए या नहीं, या बच्चों को सिर्फ ग्रेस मार्क दे दिए जाए, तो किसमें ज्यादा फायदा होगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का। पहले तो आप लोग ये जान लें कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है और ज्यादातर मेरा जो रिलेशन रहता है वो यूएचएस के स्टूडेंट से ही रहता है। तो इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी हमारे ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट सबके जो है वो एक जैसे होते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि उनके लिए ग्रेस मार्क वाली जो ऑप्शन है वो ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगी। उनके लिए जो ऑप्शन सही रहेगा वो एमडी कैट री एक ही रहेगा। तो आगे चलकर हम इसको देखते हैं क्यों ये ग्रेस मार्क वाली ऑप्शन सही नहीं रहेगी, क्यों उनके लिए रिकंडक्ट वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। ये मेरी ओपिनियन है, आप लोग इससे जरूर इख्तिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी हैं, वो भी डिवाइडेड है। वो क्यों डिवाइड है? क्योंकि स्टूडेंट जो है इंडिविजुअली सिर्फ अपने आप को देख रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि उसका मेरिट बन जाए किसी ना किसी तरह से, चाहे किसी और का बने या ना बने। ये एक रेस है, तो हर कोई रेस में दौड़ रहा है और हर किसी को अपने मेरिट की ही पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इस सिनेरियो को हम डिस्कस करें कि ग्रेस मार्क से फायदा होगा या नुकसान, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि आखिर ये बहस, ये डिबेट स्टार्ट क्यों हो गई है। क्योंकि तो होना तो रिकंडक्ट था एमडी कैट, तो ये ग्रेस मार्क्स वाली बात क्यों आना शुरू हो गई है। लास्ट जो 3 दिन पहले जो हेयरिंग हुई, शायद फ्राइडे या थर्सडे को, तो उसमें जो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो वकील पेश हुए, उन्होंने अदालत को ये कहा कि वो रिकंडक्ट जो है वो नहीं करा सकते। उन्होंने काफी सारे जो है लेम एक्सक्यूजेस भी सामने रखे इन फ्रंट ऑफ कोर्ट के हमें रिकंडक्ट जो है वो कराते हुए इन इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि हम जब रिकंडक्ट करवाएं उसकी डेट अनाउंस होगी, टेस्ट होगा, उसके बाद का प्रोसीजर होगा, रिजल्ट आएगा, रीचेकिंग का प्रोसीजर होगा, उसके बाद जाकर एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो सकेगा। तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ग्रेस मार्क दे दें। तो अदालत ने फिर ये कहा कि जो पिटिशनर है, जो स्टूडेंट जिन्होंने पिटीशन दायर की थी, आप लोग इस तरह करें, यूनिवर्सिटी के अंदर उन पिटिशनर से मिले, और अगर आप लोग अदालत के बाहर ही कोई सेटलमेंट कर लेते हैं या कोई जो है मुआहदा कर लेते हैं आपस में, जिससे पिटिशनर भी मुतासिर ना हो, दोनों के लिए जो है विन विन सिचुएशन हो, ये अदालत ने कहा। उसके एमा के ऊपर ये हो रहा है, याद रखिएगा। तो फिर इस सिलसिले में ये बातें ज़ेर बहस आना शुरू हो गई, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर के ऊपर पेरेंट्स से मुलाकात कर भी ली है, गालिबन आज सैटरडे को। और एक नेक्स्ट उनकी जो मुलाकात होनी है, सिटिंग होनी है पिटिशनर्स के साथ, वो मंडे को होनी है। और पीएम शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ चाहती यही है कि किसी तरह से उन्हें टेस्ट रिकंडक्ट ना करना पड़े। इंस्टेड दूसरी तरफ शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी बाहर ये भी कह रही है कि उनकी तैयारी एमडी कैट 2 को लेकर मुकम्मल है, और वो टेस्ट रिकंडक्ट कराने के लिए मुकम्मल तैयार है, मगर वो चाहते यही है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट के वो टेस्ट रिकंडक्ट ना हो, और स्टूडेंट्स को हम जो है ग्रेस मार्क दे देते हैं जिनके ऊपर उनको ऑब्जेक्शन थे स्टूडेंट्स को 31 क्वेश्चंस के ऊपर। और जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने याद रखे एमसीक्यूज, मतलब 6 मार्क्स जो है वो ऑलरेडी डिलीट कर दिए थे, मतलब 194 से मार्किंग की थी, 6 नंबर जो है वो ग्रेस मार्क मिल गए थे। और अब क्योंकि ये केस पे ये रिकंडक्ट क्यों हुआ था, वो एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें मजीद 18 सवालात के बारे में भी कहा गया था कि उनके ऊपर भी शक व शुबहात है, तो वो 18 नंबर भी ग्रेस मार्क हो जाने चाहिए। तो अब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी कन्विंस करना चाहती है उन पेरेंट्स को, उन पिटिशनर्स को, उन स्टूडेंट्स को, कि वो उनको ये 18 नंबर मजीद देने के लिए तैयार है। 6 नंबर तो पहले मिल चुके हैं, तो इस तरह टोटल जो नंबर होंगे वो जो कि ग्रेस मार्क के स्टूडेंट बच्चों को मिलेंगे 24 होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो मिस कैलकुलेशन ये कर रहे हैं कि अगर सपोज मैं ये करता हूँ कि एक स्टूडेंट जिसके नंबर इस वक्त 182 है, वैसे 180 प्लस में तो बहुत ही कम स्टूडेंट है, मगर फिर भी हम इसको अगर डिस्कस कर लें, जो कि तकरीबन 150 स्टूडेंट है,
तो उनको अगर 24 नंबर ग्रेस मार्क मिल जाते हैं तो क्या वो 204 नंबर पे पहुंच जाएंगे? खुद सोचिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो उनके जो ऑलरेडी मार्क्स मतलब ठीक थे, मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 22 वो डिलीट कर देते हैं, वो 24 क्वेश्चन में आ जाता है और एक स्टूडेंट ने उसको ऑलरेडी ठीक काउंट करके अपनी स्कोरिंग की हुई है, तो फिर तो उसको उन 2 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो फिर उसको ग्रेस मार्क्स कितने मिल रहे होंगे? 22 मिल रहे होंगे। इसी तरह काफी सारे स्टूडेंट्स के काफी सारे क्वेश्चन में ऐसा मसला होगा। ये तो होगा ही नहीं कि सबको ही 24 ग्रेस मार्क मिले। इसकी एग्जांपल देख लें, जब 6 नंबर अवार्ड किए गए थे तमाम स्टूडेंट्स को, तो क्या सबको 6 नंबर ही मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त भी किसी को 2 नंबर मिले, किसी को 3 नंबर मिले। तो डबल मार्किंग ना किया करें प्यारे बच्चों। आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग ग्रेस मार्क का नाम सुनते हैं तो फौरन आपके जहन में यह बात आ जाती है कि हमें पहले जो 180 मिले हुए हैं, तो आप उनमें तमाम जो नंबर है अपने ऐड कर देते होते हैं। इस तरह डबल मार्किंग हो जाती होती है। तो डबल मार्किंग से आपको बचना चाहिए। डबल नंबर स्कोर नहीं करने होते। जो नंबर डिलीट कर दिए जाते हैं उनको आप लोग काउंट ना किया करें। आप लोगों ने पहले उनको ठीक काउंट किया होता है, तो फिर बाद में आप उनको ग्रेस मार्क में भी ऐड करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को स्कोरिंग कैसे करनी होगी? आप लोगों उन 24 क्वेश्चंस को रिमूव कर देंगे और उन 24 क्वेश्चन के अलावा 176 नंबर से अपना रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। लेट्स एग्जांपल, अगर आप लोगों ने 176 नंबर से रिजल्ट को अपना तैयार किया या उसको चेक किया और आपके बनते हो 152 नंबर या 158 नंबर, लेट्स सपोज आपके 176 में से 162 मार्क्स है, तो अब आपको वो जो 24 नंबर मिल जाएंगे तो आपके नंबर बन जाएंगे 186। तो दोबारा से मार्किंग होगी, आप लोगों को दोबारा से स्कोरिंग करनी होगी। अपने एग्जिस्टिंग स्कोर के अंदर आप लोग 24 नंबर को एज इट इज काउंट नहीं करेंगे, या इस वक्त जो आपका ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका था उसके अंदर आप मजीद 18 नंबर को ऐसे स्ट्रेट में काउंट नहीं कर देंगे। पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को दोबारा से ही रीचेक करना होगा और फिर उन 18 नंबर को ऐड करेंगे। समझ में आ गई होगी होपफुली। तो इससे क्या होगा, देखिए 150 160 स्टूडेंट्स हैं जिनके 180 प्लस तो सबको 24 नंबर नहीं मिलने वाले। तो मोस्टली स्टूडेंट को मिलेंगे कितने नंबर? 18 में से कितने मिलेंगे? 12 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, तो 8 मिल जाएंगे। और अगर हम मैक्सिमम की हम एवरेज लगाएं तो हम ये समझे कि अगर 160 के तमाम बच्चे 190 में भी आ जाते हैं तो फिर भी उनको कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो ये जो 200 स्टूडेंट है या 150 स्टूडेंट जिनके नंबर 180 में है या 180s में है, वो तो चाहते होंगे कि रिकंडक्ट ना हो, ग्रेस मार्क मिल जाए और हम 190 की दौड़ में आ जाएं। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट थे जिनके नंबर 170s में है, 175 तक हैं, वो चाहते होंगे कि टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट हो, उनको एक नया फेयर चांस मिल जाए। और इस तरह काफी सारे स्टूडेंट जो जिनका ताल्लुक यूएचएस से भी है, वो भी यही चाहते हैं कि उनको ग्रेस मार्क भी ना मिले और टेस्ट भी रिकंडक्ट ना हो, क्योंकि उनको अपनी मेरिट की फिक्र लगी हुई है। तो इस तरह अगर हम उसको कंपाइल करें तो ओवरऑल जो मेरी ओपिनियन यहाँ पर डेवलप होती है, ओवरऑल अगर मैं इस चीजों को देखूं तो मेरे ख्याल से बच्चों को रिकंडक्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अकोमोडेट होने के चांसेस रहेंगे एज कंपेयर टू ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क में ज्यादातर अगर स्टूडेंट्स जो अकोमोडेट हो भी पाएंगे तो वो कौन से स्टूडेंट होंगे? जिनके नंबर 180 प्लस में, तो 180 प्लस में जो उन्होंने पंजाब में अप्लाई करना है उन स्टूडेंट्स के साथ जो है 150 160 है। और अगर हम लास्ट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को यूएचएस से, तो लास्ट ईयर हमने देखा था तकरीबन इक्वली ही compete किया जा रहा था 180 प्लस में। तकरीबन 1200 स्टूडेंट जो थे वो पंजाब से थे और 800 और तकरीबन स्टूडेंट 895 स्टूडेंट जो थे वो इस्लामाबाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट होल्डर्स थे लास्ट ईयर, अगर हम बात करें तो इस तरह तकरीबन ये 2000 तादाद बन जाती थी, फिर 175 प्लस बच्चे थे। तो अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल सिर्फ 180 स्टूडेंट ही 190 में ही शामिल हो पाएंगे, या अगर हम इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन करूं तो 178 तक के जो बच्चे होंगे शायद जिसको 12 नंबर मिल जाए तो 190s में आ जाएगा और वो मे भी compete करे यूएचएस के जो स्कोरर हैं 190 को। जंग इस वक्त क्या चल रही है, डिफिकल्टी लेवल को लेकर चल रही है, कि जो कि और ये बात
मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये अनफेयर है, दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 2022 में और 2023 में जब यूएचएस का और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के दो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर डिफिकल्टी इंडेक्स को वजह नहीं बनाई गई थी, तो फिर इस साल क्यों बनाई जा रही है इस डिफिकल्टी इंडेक्स को लेकर? तो इस साल अगर ये एमडी कैट का टेस्ट होता है तो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आखिर वो क्यों नहीं चाहती इसको रीटेक करना? वो इसलिए नहीं चाहती, वो समझते हैं कि अगर टेस्ट रीटेक हो जाता है 22 दिसंबर को या 29 दिसंबर को, जिस भी डेट को होता है, हो सकता है कि फिर से यही इशू आना शुरू हो जाए, क्योंकि पीएमडीसी हो या शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या यूएचएस हो, तो वो अभी तक 100% कोई भी ऐसा पेपर नहीं बना सके जिस पर 100% स्टूडेंट्स को जो है वो 100% स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो, या उनका ट्रस्ट लेवल मौजूद रहा हो कि जी बिल्कुल ये पेपर ठीक बना था, और तमाम स्टूडेंट जो है वो एग्रीड हो। किसी ना किसी पेपर में कोई ना कोई इशू रहता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो हो रहा है कि इसके फिर इशू आते हैं। तो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी बेसिकली इस प्रोसीजर से बचना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा फिर दोबारा ना हो जाए कि फिर स्टूडेंट्स जो है वो क्लेम करें जैसे कि टेस्ट में सवाल आउट ऑफ कोर्स थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, फिर की का मसला बन जाए और ये मसला लटकता लटकता 15-20 जनवरी तक चला जाए। तो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की आल्दो मुकम्मल कोशिश रहेगी कि वो किसी ना किसी तरह से पेरेंट्स को जो है वो सेटिस्फाइड कर ले, या उनको कन्विंस कर ले कि वो ग्रेस मार्क्स के ऊपर जो है वो राजी हो जाए। इंटरनल न्यूज तो यही मिली है कि आज जो मीटिंग हुई पहली, उसमें वो कन्विंस नहीं कर पाए पेरेंट्स को ग्रेस मार्क्स के इशू के ऊपर। हो सकता है कि मंडे वाले दिन जो है ये ग्रेस मार्क्स की तादाद 18 से बढ़ाकर इसको 25 कर दिया गया, जो कि पहली दफा जो के बच्चों की तरफ से इशू रेज किया गया था। मतलब ये कि हो सकता है कि अब 24 की बजाय 30 नंबर ग्रेस मार्क्स मिले, और अगर 30 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, तो शायद ये एक अच्छी डील साबित हो जाए और स्टूडेंट्स इस डील को ले लें और फिर शायद रिकंडक्ट ना हो पाए। तो इसका फैसला होपफुली हमें जो लगता है मंडे को ये बात क्लियर हो जाएगी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो है वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या डिमांड रखते हैं, क्या शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरा कर पाती है, क्या उनको कन्विंस कर पाते हैं। अगर कन्विंस कर लेते हैं शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो होपफुली मंडे को ही फैसला हो जाएगा कि टेस्ट रिकंडक्ट नहीं होएगा, या ट्यूसडे को फैसला हो जाएगा कि टेस्ट रिकंडक्ट नहीं होगा और ग्रेस मार्क दे दिए जाएंगे, और फिर तमाम एडमिशन प्रोसेस जो है वो शायद जल्दी से शुरू हो सके। और अगर वो कन्विंस नहीं कर पाते पेरेंट्स को शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले, तो फिर 18 को अदालत की जानिब से हमें जो लगता है फिर फैसला यही आएगा कि टेस्ट रिकंडक्ट हो। फिर वो टेस्ट चाहे 22 दिसंबर को, चाहे वो 29 दिसंबर को हो, टेस्ट तो फिर रिकंडक्ट ही होगा, जो कि 18 को होपफुली फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल डिसीजन आ जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, 18 तक फैसला आने की उम्मीद है बड़ी कि आपका टेस्ट कब होगा। और अगर 18 को फैसला आता है तो फिर देखना होगा क्या शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी 22 को ही टेस्ट कंडक्ट करवाएगी या फिर 29 तक मजीद एक्सटेंड कर देगी। इससे ज्यादा टेस्ट मजीद एक्सटेंड नहीं होने वाला। जो बच्चे शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी तैयारी 22 दिसंबर के लिहाज से लाजमी तौर के ऊपर जारी रखें। हो सकता है 80% चांसेस तो यही लग रहे हैं कि 22 दिसंबर को टेस्ट होगा, और 10% चांसेस यही लग रहे हैं कि 29 दिसंबर को होगा, और मजीद जो 10% चांसेस हैं वो यही है कि शायद तमाम स्टूडेंट्स को 30 नंबर ग्रेस मार्क दे दिया जाए, 27 नंबर शायद ग्रेस मार्क दे दिया जाए, क्योंकि पीएमडीसी जो है विन विन सिचुएशन की तरफ जाना चाहेगी। वो जब 24 नंबर देने तक राजी हो चुकी है, तो शायद मजीद 2 से 3 नंबर देने के लिए भी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी राजी हो जाए। वो नहीं चाहते कि मजीद उनको जो है खिजलत का सामना करना पड़े, या मजीद कोई इशूज उनके सामने है, तो शायद 30 नंबर 27 नंबर की डील ऑफर कर कर विन विन सिचुएशन की तरफ जो है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना चाहे। और अगर 30 नंबर ऑफर कर दिया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल फिर जो पिटिशनर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, शायद वो इस डील को ना माने, क्योंकि फर्क तो उन 5 से 6 नंबर का ही आ रहा है। और फिर स्टूडेंट के जहन में ये भी होगा कि हम टेस्ट को रीअटेम्प्ट करते हैं, रिकंडक्ट करते हैं, तो एक डर जरूर रहेगा क्या वो फिर 190 नंबर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। आल दो डिफिकल्टी लेवल चाहे कितना मर्जी आसान बना दिया जाए,
फिर भी जो है सब स्टूडेंट्स के नंबर 190 नहीं आते होते। पंजाब में अगर पेपर की डिफिकल्टी इंडेक्स बहुत लो थी और जिसमें तकरीबन 58,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए और उसमें से 3,000 स्टूडेंट जो है वो 190 प्लस ले सके थे। लमसम फिगर बता रहा हूँ, तो इस तरह ये गारंटी नहीं होती कि फिर भी हर स्टूडेंट जो है लो डिफिकल्टी इंडेक्स पेपर के ऊपर भी 190 स्कोर कर सके। इतना आसान नहीं होता किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 190 मार्क्स को स्कोर करना। तो स्टूडेंट के जहन में कहीं ना कहीं ये डर तो जरूर ही होगा, मगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, पटिशनर होंगे जिनके नंबर 170 के अंदर होंगे, 172 होंगे, तो वो जरूर 24 नंबर की डील के बजाय 30 नंबर की डील के ऊपर मान जाएंगे। तो देखना है कि मंडे ट्यूसडे तक क्या यूनिवर्सिटी कन्विंस कर पाती है या नहीं, या 18 को फिर अदालत की जानब से रिकंडक्ट का ही फाइनल फैसला आएगा। ये था अब तक का मुकम्मल एनालिसिस इसको लेकर कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ स्टूडेंट्स के फायदे में है। मैं किसी भी स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं करना चाह रहा, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी कि क्या कुछ हो सकता है, होना वही है जो अल्लाह ताला चाहेगा। बाकी मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि यूएचएस के स्टूडेंट भी या खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी काफ़ी परेशान है मेरिट लिस्ट को लेकर, क्योंकि मेरिट जो है वो 94 तक के जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।